हेलो एवरीवन, राजस्थान ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी को अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले पढ़ते हैं अपन राजस्थान का अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार के बारे में जब चर्चा होती है तो याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश मैंने बताया था लास्ट में मैप के अंदर। तो उस चीज़ों को एक बार लिखते हैं। कितना था? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक था? तो याद रखना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है गाइज। अब बात करें दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, तो याद रखना 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। एक चीज़ और बताई थी लास्ट के मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैंने विकिरणों की लंबाई बताई थी। विकिरणों के बारे में चर्चा करते हैं। विकिरणों में देखो किस प्रकार से ये राजस्थान का एक रफली मैप बनाते हैं। ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है। अब बात करते हैं इन विकिरणों के बारे में। तो जो ये विकिरण था ना, इसकी लंबाई कितनी बताई थी? तो 850 किलोमीटर बताई थी। और इसकी मैंने कितनी बताई थी? तो याद रखना 784 थी। और आपसे एग्जामिनर पूछे इनका अंतराल भी पूछ सकता है। अंतराल, तो अंतराल कितना बताओगे? तो याद रखना 66 किलोमीटर इसका अंतराल होगा। अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। नया हेडिंग डालो, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं ना गाइज अपन। तो देखो क्या क्या चीज़ें अपन लिखेंगे यहाँ पर। तो देशांतरीय विस्तार बताने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले बात करते हैं। मैंने एक चीज़ बताई थी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बताया था। और इन दोनों का जो देशांतरीय विस्तार आपसे पूछे तो याद रखना 8 डिग्री 47 मिनट पूर्व देशांतरीय विस्तार आ जाता है। इन चीज़ों के बारे में लिख लो। 69 डिग्री 30 मिनट, मिनट को डॉट से लगाया जाता है, याद रखना पूर्वी देशांतर। ठीक है। इधर बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जब इन देशांतरीय विस्तार के बारे में आपसे पूछे एग्जामिनर तो कितना बताओगे? याद रखना 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार ये आपको बता देना है। और आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखो राजस्थान में 9 देशांतर रेखाएं, 9 देशांतर रेखाएं। इसी के साथ में लिखो 7 अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कितनी कितनी? एक की तो 7 है और एक की 9 है। इन दोनों को याद रखना। किस प्रकार से अपन एक मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं गाइज इनके बारे में। पहले इन 7 लाइनों को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कितने कितने गुजरती है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर ये रेखा आ गई, इसके साथ में एक और रेखा गुजरती है। 30 से स्टार्ट करना अपने को। 30 के बाद में ये 29 वाली आ गई, ये 28 वाली आ गई, ये 27 वाली आ गई, ये 26 वाली आ गई, ये 25 वाली आ गई, ये 24 वाली आ गई। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा लिख लो। यहाँ पर आप लिखोगे 30 डिग्री, यहाँ पर 29 डिग्री, यहाँ पर 28 डिग्री, और यहाँ पर आ जाता है 27 डिग्री। 27 के बाद में 26 डिग्री, 25 डिग्री और 24 डिग्री। इनको आप बोल सकते हो गाइज अक्षांश। क्या बोल सकते हो? अक्षांश रेखाएं बोल सकते हो।
अब इसी के साथ में बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के अंदर से कब से कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 70 से स्टार्ट होती है। ये आ जाती है 70, 70 के बाद में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये लास्ट की 78। ठीक है। जब इसके अंदर से राजस्थान का मध्य का गांव निकालते हो आप, तो एक गांव का नाम आ जाता है लामपोलाई। लामपोलाई की स्थिति के बारे में बात करें ना, तो पहले एक बार इनको बारे में लिख दो, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए। यहाँ पर क्या क्या लिखोगे उन्हीं के बारे में लिखते हैं। ये 70 डिग्री से स्टार्ट होता है, 70 से लेकर 70, 71, 72, 72 के बाद में 73, 74, 75, 76, 77 और ये 78 आ जाती है। अब इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तो याद रखना देशांतर रेखा, देशांतर। ठीक है। अब अपने को मध्य का गांव पता करना है। मध्य का गांव पता करने के लिए आपको जाना है 74 डिग्री 27 पे। 74 वाली कौन सी है, ये वाली हो गई, और 27 पे ये वाला मिड पॉइंट। ठीक है गाइस, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, 74 27 वाले को, ये लो, या फिर एक और लिख कलर से लिख सकते हो, ये डिग्री। इसको क्या है, नाम याद रख लेना इस चीज़ के बारे में। इसके बारे में बात करें ना गाइज, तो यहाँ पर लिखो लामपोलाई, लामपोलाई। और ये लामपोलाई कहाँ पर है, याद रखना मेड़ता नागौर में। इसके नीचे थोड़ा सा और लिख लो, राजस्थान का मध्य का गांव। आपसे पूछे तो नाम याद रखना क्या है, लामपोलाई है। कहाँ है, मेड़ता नागौर में। स्थिति मैंने साफ कर दी, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं राजस्थान का विस्तार। तो एक नया हेडिंग डालो यहाँ पर, राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार के बारे में अपन चर्चा करते हैं, कंप्लीट सारी चीज़ें, कितनी सीमा लगती है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय लगती है, कितनी अंतर्जातीय लगती है। अगर बात करते हैं विस्तार के बारे में गाइज, तो सीमा के बारे में बात करेंगे अपन। सीमा बोले तो बाउंड्री, आपकी क्लास वाली सीमा नहीं है, याद रखना। इसको दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक आती है जल सीमा, दूसरी आ जाती है गाइज थल सीमा। ठीक है। जल सीमा के बारे में बात करें राजस्थान के साथ में शून्य लगती है। थल सीमा के बारे में बात करें तो याद रखना 5920 किलोमीटर इसके साथ में लगती है। तो अब अपन पढ़ते हैं थल सीमा के बारे में। थल सीमा को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई बताई अभी मैंने, 5920 किलोमीटर बताई। इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी आ जाती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है कैसे, सबसे पहले चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसकी लंबाई आ जाती है 4850 किलोमीटर। और बात करें तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा पहले 33 ज़िले हुआ करते थे, अब 50 ज़िले कर दिए गए हैं। तो उनकी सीमा में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। उनकी सीमा में चेंज करने के लिए राज्य सरकार के पास में कोई भी परमिशन नहीं रहती है। राज्य सरकार के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं रहती है कि किसी राज्य की सीमा के साथ वो छेड़छाड़ कर सके। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कर सकती है, लेकिन जो बाहर की जो बाउंड्री होती है वो किसके पास में अथॉरिटी रहती है, वो केंद्र सरकार के पास में रहती है। तो याद रखना, किसी भी राज्य की सीमा के साथ में जो भी छेड़छाड़ होगी या फिर उसका छोटा बड़ा करना होगा, उसकी अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास में होगी, न कि राज्य सरकार के पास में। ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो एक नया हेडिंग डालो यहाँ पर गाइज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
कौन सा हेडिंग डालोगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन डिस्कस करते हैं गाइज। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लिखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर लंबाई मैंने बताई अभी कितनी, 1070 किलोमीटर अभी आपके पास में बताई है। ठीक है, इतना याद रखना। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक नाम है, उस नाम का नाम आ जाता है, उसका क्या नाम आ जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो याद रखना भारत और पाक को अलग करती है, इन दोनों के मध्य है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका निर्धारण कब होता है। जब निर्धारण का जिक्र आता है तो याद रखना 15 अगस्त 1947 को निर्धारण किया जाता है। और बात करें इसको लागू कब किया गया तो याद रखना 17 अगस्त 1947 को इसको लागू कर दिया जाता। एक चीज़ और याद रखना गाइज, जहाँ पर आपने लिखा ना 1070 किलोमीटर, ये लिखो आप राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई है। ठीक है, इसको पेंसिल से बताया जाता है। याद रखना इस सीमा का निर्धारण कलम से किया गया था। कलम से किया गया। ठीक है, आगे बात करें इसी की विशेषताओं के बारे में तो याद रखना यह अध्यारोपित है, अध्यारोपित रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। आगे बात करें जो रेड क्लिफ रेखा है इसके अंदर से बात करें तो याद रखना इसकी जो टोटल लंबाई आपसे पूछे, कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई आपको कितनी बतानी है? 3310। कहीं कहीं आपको 3323 भी मिल जाती है। ठीक है, 1070 है वो राजस्थान के संदर्भ में है, वो याद रखना। ठीक है, और बात करें इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 2 यूटी हैं। कौन कौन से यूटियों के बारे में बात करें? एक का नाम आ जाता है लद्दाख। ठीक है, दूसरा बात करें जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। आगे बात करते हैं 3 राज्य हैं। 3 राज्य हैं कौन कौन से? पहला पंजाब, दूसरा लिख लो राजस्थान। ठीक है, एक और लिख लो इसके साथ में गुजरात। ये इस रेखा के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता चल जाए। राजस्थान अब सर्वाधिक है, याद रखना सबसे ज़्यादा राजस्थान की लगती है। कितनी लगती है तो याद रखना 1070 किलोमीटर लगती है, जो मैंने अभी बताई। आपसे ये भी पूछ सकता है कितने % लगती है, तो परसेंटेज भी याद रख लेना 32.32%। ओनली राजस्थान सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। सबसे कम बात करें, सबसे कम कौन? गुजरात लगता है। कितना? 510 किलोमीटर। कितना %? तो याद रखना 15.4%। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ जो रेखा है उसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालो राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा, या फिर बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है,
कहाँ से? हिंदूमल कोट से होती है, याद रखना, हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर में। कहाँ है गाइज? श्री गंगानगर में। ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। अंतिम बिंदु बात करें, अंतिम बिंदु का नाम आ जाता है बाखासर। बाखासर। और ये बाखासर कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है गाइज? बाड़मेर में। इस पर 5 ज़िले आते हैं, याद रखना, राजस्थान के 5 ज़िले। कौन कौन से हैं? बात की जाए नवीनतम के अनुसार है, ये याद रखना, ये नवीनतम के अनुसार है। पहले 4 ज़िले थे। कौन से थे? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इन ज़िलों के बारे में लिख लो गाइज, कौन कौन से ज़िले हैं। पहला ज़िला जाता है जो ऊपर से स्टार्ट होता है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। दूसरा बात करें, अपने पास में से आ जाता है अनूपगढ़, जो अभी नया वर्तमान में बना है। ठीक है। तीसरा बात करें तो आ जाता है बीकानेर। बीकानेर। चौथा बात करें तो आपके पास में आ जाता है जैसलमेर। पांचवा बात करें आपके पास में जाता है बाड़मेर। ठीक है, ये ज़िले हैं जो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन मैप के अकॉर्डिंग कि मैप में किस प्रकार से दिखा रखा है वो सारी चीज़ें। ये रहा आपके पास में मैप। यहाँ से जो सीमा है वो स्टार्ट होती है, याद रखना। यहाँ पर क्या है? हिंदूमल कोट है। श्री गंगानगर से स्टार्ट होगी। यहाँ से श्री गंगानगर के बाद में अनूपगढ़ आ जाता है। अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर आ जाता है। बीकानेर के बाद में जैसलमेर को कवर किया जाता है। जैसलमेर के बाद में इधर बाड़मेर आ जाता है। ठीक है, और बाड़मेर के पास में यहाँ पर जाकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये सारा का सारा एरिया है, रेड क्लिफ रेखा कही जाती है। कौन सा? तो याद रखना, यह आ जाता है कौन सा? श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में ये आ जाता है अनूपगढ़। ये अनूपगढ़ आ गया। अनूपगढ़ के बाद में ये आ जाता है कौन सा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में ये आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में ये आ जाता है बाड़मेर, और इधर आ जाता है पाकिस्तान। इस प्रकार से इसकी सीमा साझा होती है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आप एक बार लिख लो कि कितनी सीमा लगती है, वो सारी चीज़ें अपन बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा किस किस की लगती है? पहला नाम लिखो। मैप से पता चल रहा है कि ये वाला हिस्सा ज़्यादा है तो इसकी सीमा ज़्यादा लगेगी। तो पहला कौन सा जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर की कितनी? 464 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ में बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी आ जाती है? 228 किलोमीटर। अब इसमें से थोड़ा सा चेंज हो चुका है गाइज। इसका अभी तक अपने पास में कोई ना तो कोई ऑथेंटिक डाटा आया है, जो भी बता रहा है वो गलत ही बता रहा है। क्योंकि देखो, जब तक सरकार की तरफ से डिसाइड नहीं हो जाता तब तक अपन बता नहीं सकते कि कितनी सीमा लगती है। क्योंकि जो अनूपगढ़ का जो ज़िला है, ये ज़िला बना है, ये तोड़कर बनाया गया है बीकानेर और गंगानगर से। ठीक है, तो इसमें से कितनी सीमा यहाँ पर लगी है, कितनी इतनी है इसके साथ में रही है, तो अपन नहीं बता सकते। अपन इसके बारे में, जैसलमेर और बाड़मेर के बारे में, वो जो सीमा थी वो सेम यथावत रही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, याद रखना। अब बात करते हैं मुख्यालयों के बारे में। पहले श्री गंगानगर तो पहले था ही, अब उसके साथ में एक नया मुख्यालय और जुड़ गया है, याद रखना, अनूपगढ़ आ गया है। यहाँ पर लिखो नज़दीक मुख्यालय। नज़दीक जिला मुख्यालय। नज़दीक जिला मुख्यालयों का जब जिक्र होता है तो पहला नाम आता है अनूपगढ़ का। ठीक है, फिर आता है श्री गंगानगर का। कौन सा आता है? श्री गंगानगर का। ये तो नज़दीक आ गए, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, इन दोनों के बारे में। फिर बात करते हैं सबसे दूर। सबसे दूर
सबसे दूर कौन सा आ गया? बीकानेर। ठीक है गाइज, इतना याद रखना। एक चीज़ और याद रखना गाइज कि क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो रेड क्लिफ जो रेखा से दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? धौलपुर आ जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय, दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? नाम याद रखना, धौलपुर है गाइस। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो योगदान है वो कितना है? 18.07% है। इसको यहाँ पर लिख लो। राजस्थान की स्थलीय सीमा कौन सा लिखोगे? स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना परसेंट है? याद रखना, 18.07% है। ठीक है, तो ये था अपन राजस्थान भारत की तरफ से। अब चलते हैं अपन पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं, कितने प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो गाइज, सारी चीज़ें मैं लिखा दूंगा, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपकी ज्योग्राफी में रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो पाकिस्तान के 9 ज़िले, पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने करते हैं? 9 ज़िले। अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, आगे बात करें कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में। तो पहला लिखो यहाँ पर, पहले ज़िले का नाम आ जाता है बहावलनगर। कौन सा जाता है गाइज? बहावलनगर। दूसरा बात करें तो दूसरा आ जाता है बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर के बाद में आ जाता है रहीम यार खां। इसी के साथ में एक और लिखो गोटकी के साथ में 1 2 3 4। पांचवा बात करें अपन तो नाम आ जाता है सुकुर। कौन सा जाता है? सुकुर। छठा बात करें तो आ जाता है खेरपुर। सातवां बात करें तो नाम आ जाता है संघर। आठवां बात करें अपन तो कौन सा जाता है? यहाँ पर लिखो उमरकोट। संघर हो गया, संघर के बाद में जाता है उमरकोट। और नौवां जो आता है उसका नाम लिखो आप थारपारकर। ये ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, कौन सा ज़िला राजस्थान के कौन से ज़िले से टच होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बहावलनगर की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पर हेडिंग डालो यहाँ पर, बहावलनगर का जिक्र होता है तो ये 2 ज़िलों से सीमा बनाता है। एक नाम आ जाता है श्रीगंगानगर। ठीक है, और एक और जो नया ज़िला बना है नाम आ जाता है अनूपगढ़, इसके साथ में बनाता है। 2 के बारे में बात करते हैं, नाम आ जाता है बहावलपुर। ये किस किस के साथ में? ये 3 ज़िलों के साथ में बनाता है। कौन कौन से आते हैं? एक आता है अनूपगढ़ के साथ में एक और ज़िला कौन सा लगता है? बीकानेर के पास में एक और ज़िला है, नाम आ जाता है जैसलमेर। ठीक है गाइज, एक और लिख लो जो 2 से ज़्यादा सीमा बनाता है, नाम आ जाता है तीसरा लिखो यहाँ पर। तीसरा कौन सा आता है? नाम लिखो संघर। संघर भी 2 ज़िलों से सीमा बनाता है। किसके साथ में? एक तो जैसलमेर है, और एक लिख लो यहाँ पर बाड़मेर। ये 3 ज़िले हैं जो एक से ज़्यादा के साथ में सीमा बनाते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, संघर। अब बात करते हैं आगे। तो याद रखना
पाकिस्तान के 6 ज़िले, कितने ज़िले? 6 ज़िले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में अपन लिखने वाले हैं। पहला लिख लो गाइस, पहला नाम आ जाता है बहावलपुर। कौन सा लिखोगे? बहावलपुर लिखेंगे अपन, बहावलपुर। दूसरा ज़िले का नाम लिखो रहीम यार खान। कहीं खान देखने को मिल जाता है, कहीं खान मिल जाता है। तीसरा बात करें तो घोटकी। तीसरा कौन सा है? घोटकी आ जाता है। ठीक है, घोटकी के बाद में एक और लिखते हैं अपन, चौथे वाले का नाम लिखो सुकुर। पांचवा लिख लो यहाँ पर खेरपुर। और छठा लिख लो यहाँ पर संघर। ठीक है, ये जो 6 ज़िले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। एक चीज़ और याद रखना, अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, उनमें कौन कौन सा नाम आता है? तो उनमें देखो, एक नाम कौन सा आता है? सबसे पहले जो 4 ज़िले हैं उनकी संख्या याद रखना, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर और खेरपुर। इन तीनों के बारे में लिख लो, चारों के बारे में। ये केवल जैसलमेर से सीमा बनाते हैं। संख्या आपसे पूछी जाए तो याद रखना, संख्या कितनी है इनकी? 4 आ जाती है। और बात करते हैं बाड़मेर के संदर्भ में। यहाँ पर लिखो पाकिस्तान के 3 ज़िले बाड़मेर से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं उन्हीं में याद रखना। पहला नंबर पर आ जाता है संघर। दूसरा बात करें, दूसरे वाला कौन सा जाता है? उमरकोट। और तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है थारपारकर। ये 3 ज़िले हैं जो बाड़मेर से सीमा साझा करते हैं, याद रखना। अब 2 ज़िले हैं जिसमें से उमरकोट और थारपारकर ऐसे ज़िले हैं जो केवल किससे, याद रखना, केवल बाड़मेर से सीमा साझा करते हैं। संख्या पूछी जाए इनकी तो याद रखना कितनी है? 2 है। ठीक है, इसको भी याद रखना, संख्या 4 है, इसकी संख्या 2 है। तो इस प्रकार से जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितने ज़िले लगते हैं, कितने पाकिस्तान के लगते हैं राजस्थान के साथ में, कितने राजस्थान के पाकिस्तान के साथ में लगते हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसके अंदर से आपके सही हो जाएंगे। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, जिसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है। अब अंतर्राज्यीय सीमा जिसके साथ में राजस्थान के साथ में कौन कौन से जिले राज्य लगते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। ऐसे ही क्लास आपको रोज़ाना मिलेगी। 2 दिन में थोड़ा सा आपको क्लासें नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरा RS मेंस का एग्ज़ाम है। जैसे मैं RS मेंस के एग्ज़ाम से फ्री होता हूँ, आपको कंटिन्यूसली ये क्लासेज मिलेंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साथ में आर्ट एंड कल्चर है, उसकी भी अपन लेकर आ जाएंगे, जिसमें से आपके लिए सारी की सारी क्लासें रामबाण साबित होंगी। ठीक है गाइस, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।